Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, in last lecture we are discussing about the quadrants. Means मैंने आपको बेटा 4 क्वाड्रेंट बताए थे और आपको ये भी बताया था कि उन चारों में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। एक बार लास्ट लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं कि हमने उसमें क्या स्टडी किया था। याद करिए बेटा, उसमें मैंने सबसे पहले तो एक यूनिट सर्कल लिया था। यूनिट सर्कल का मीनिंग समझते हो ना आप। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इसका सेंटर हमने 0 0 लिया था और रेडियस क्या लिया था, यूनिटी लिया था, मतलब 1 लिया था। तो पता ही ये कोऑर्डिनेट क्या आया था, 1 और 0 आया था। ये कोऑर्डिनेट क्या आया था, 0 और 1 आया था। ये कोऑर्डिनेट क्या आया था, -1 और 0 आया था। और ये कोऑर्डिनेट कितना आया था, 0 और -1 आया था। मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें कोई भी जो हम पॉइंट लेंगे, जो वेरिएबल पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट बताए थे r cos थीटा और r sin थीटा, क्योंकि ये सर्कल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और इसको हमने पैरामेट्रिक की फॉर्म के लिए बताया था। अच्छा, मैंने बेटा इसको क्या कहा है कि भाई ये एक यूनिट सर्कल है, मतलब यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो बताइए इसका रेडियस तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां तो मैंने 1 कर दिया, यहां भी मैंने 1 कर दिया। तो अब आप बताओ ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये पॉइंट तुम्हारा वेरी करेगा, जैसे यहां पे था, फिर यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये कहीं भी हो सकता है चारों क्वाड्रेंट में। तो देखो, मान लिया मैंने यहां पे लिया ये पॉइंट, तो ये तुम्हारा एंगल थीटा है। जब ये तुम्हारा पॉइंट यहां आ जाएगा तो इस एंगल को थीटा नाम दे दूंगा। जब ये यहां आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आ जाएगा तो इस एंगल को मैं थीटा नाम दे दूंगा, है ना। लेकिन एक बात समझना ध्यान से, तुम्हें लग रहा होगा कि यहां पे जब कोस थीटा और साइन थीटा लूंगा कि सर ये और ये चीज तो सेम है। अरे बेटा, सेम कैसे होगी, यहां पे थीटा कुछ और है, यहां पे थीटा कुछ और है। तो बताइए दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। यहां पे जाऊंगा तो ये वैल्यू कुछ और होगी, क्योंकि थीटा तुम्हारा चेंज हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। चलो अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा हो गया क्या, ये पहले वाला जो था ये तो x कंपोनेंट हो गया, दूसरे वाला क्या हो गया, y कंपोनेंट हो गया। तो अब एक बात बताइए आप मुझे, ये तो तुम्हारा पहला क्वाड्रेंट है, याद आया आपको। ये कौन सा था, दूसरा क्वाड्रेंट था। ये कौन सा था, तीसरा क्वाड्रेंट था। ये कौन सा था, चौथा क्वाड्रेंट था। इसको क्या नाम दिया था, 0 डिग्री। ये क्या है, π/2, और इसको 90 डिग्री भी कह सकते हो। इसको क्या कहा था, याद करो, पाई और 180 डिग्री कह सकते हो। भाई पाई तो रेडियन में हो गया, या 180 डिग्री। इसको क्या कह सकते हो, 3π/2 और 270 डिग्री। और वापस घूम के आ जाओगे तो इसको 360 डिग्री और 2π रेडियन कहेंगे। और इसके बाद मैंने, याद आया आपको, ये सारी चीज हम डिस्कस कर चुके थे। चलो अब इससे क्वाड्रेंट बनाने का प्रयास करते हैं। ये जो 4 क्वाड्रेंट थे ना, किसमें किसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बेटा, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये कितना आ गया, वापस 360 डिग्री आ गया। फिर आगे घूमते रहो आप, जब एक बार फिर चलोगे तो 360 में फिर 90 जोड़ देना, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 450। अगर आप एक राउंड लेके यहां पे वापस आए, मान लिया 30 डिग्री एंगल है, तो 360 में 30 जोड़ देना, 390 हो जाएगा। चलो ये तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये क्या हुआ, तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है बेटा, हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। चलो अब हमारा टारगेट क्या है, ये पता करना है कि पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कौन से पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में कौन से टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कौन से टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो जरा देखो,
ये तुम्हारा पहला क्वाड्रेंट था। तो पहले क्वाड्रेंट में जब भी आप कभी चेक करते हो, कोई नंबर प्लॉट करते हो, तो देखो इसमें तुम्हारा एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलो होता है कि नहीं? जैसे 1 और 4 को प्लॉट करना हो तो x1 y4, तो यही तो आएगा, दोनों प्लस की हो तो हमेशा पहले में आएगा। अच्छा याद करो बेटा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी। अगर दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या आएगा, दूसरे में ये x तो इधर नेगेटिव में आ गया, तो x तो नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, ऊपर जाऊंगा, तीसरे में क्या होता है जरा बताओ, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। और चौथे में क्या होगा, x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव है। इसी के बेस पे हम ये सारे क्वाड्रेंट में चारों में टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जरा देखो पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोस, ये x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है। पहला क्वाड्रेंट है तो पहले में क्या है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, साइन थीटा भी पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया, कोस थीटा भी पॉजिटिव। देखो ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब कोस थीटा भी पॉजिटिव और साइन थीटा भी पॉजिटिव। और बेटा अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बताइए, जब साइन अपॉन कोस करूंगा तो वही तो टेन थीटा होता है। जब साइन भी पॉजिटिव और कोस भी पॉजिटिव, तो जब डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इसका मतलब टेन थीटा भी क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो जब टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा, तो ये मैंने कर दिया कोट थीटा। अच्छा, साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। तो बेटा कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। आप कह सकते हो कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। और आप याद करो, जब आप टेबल बनाते थे 10वीं क्लास में, 10th में, तो टेबल जब बनाते थे तो क्या उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव आती थी, कोई भी नहीं आती थी। तो इसलिए क्या हुआ, सारी वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। क्योंकि जब साइन और कोस पॉजिटिव होंगे तो टेन भी पॉजिटिव होगा, कोट भी, और इन दोनों का रेसिप्रोकल सीकेंट और कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। चलो दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। दूसरे में देखो क्या नेगेटिव है, देखो बेटा x तो नेगेटिव है और क्या है, y क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो x क्या है तुम्हारा कंपोनेंट, x कंपोनेंट तो तुम्हारा कोस थीटा है, तो कोस थीटा तो नेगेटिव हो गया, ध्यान से समझना। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, y क्या है, साइन थीटा, ये रहा ना y कंपोनेंट साइन थीटा है, ये पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। तो आप देखो मैं सारे लिख रहा हूं क्या क्या पॉजिटिव होंगे भाई। साइन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव है, बताओ साइन थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है, ध्यान से समझना बेटा। साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो ये कोसिकेंट थीटा जो होगा और साइन थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे और बाकी जो रिमेनिंग 4 बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब रिमेनिंग 4 कौन कौन से हुए, देखो भाई, एक तो तुम्हारा tan हो गया, तो tan कैसे निकालोगे बताओ, साइन अपॉन कोस। तो बेटा साइन तो पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, तो बताओ पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो tan थीटा तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब tan थीटा नेगेटिव हो गया तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 3 आ गए, 3 इनके रेसिप्रोकल हैं भाई। जब कोस साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, जब tan नेगेटिव होगा तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, तो कोट भी नेगेटिव होगा। और जब कोस नेगेटिव होगा तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, वो भी नेगेटिव होगा। तो आप इतना समझना बेटा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और दूसरा क्या, कोसिकेंट थीटा, ये तो पॉजिटिव हैं और बाकी जो बच गए वो क्या है, बाकी कितने बच गए, 4, वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। चलो तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो ये है, x तो नेगेटिव है। अब x क्या है तुम्हारा, कोस थीटा है, तो देखो बेटा कोस थीटा तो नेगेटिव है।
दूसरा y भी नेगेटिव है, इसका मतलब साइन थीटा भी नेगेटिव है। तो जब साइन थीटा भी नेगेटिव आ जाएगा तो सीधी सी बात है, बताओ जरा, ये दोनों नेगेटिव हैं, इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड, कोस का क्या होता है, सीकेंड। तो ये तो चारों नेगेटिव हो गए। लेकिन टेन और कोट क्या होगा, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस क्वाड्रेंट में बेटा एक तो टेन थीटा, क्योंकि साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, और टेन का जब टेन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, और जो रिमेनिंग चार बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव। रिमेनिंग चार क्या बच गए, साइन कोस सीकेंट और कोसिकेंट। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ में देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव का मतलब क्या समझते हैं, x तो कोस थीटा है, तो कोस थीटा तो तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, और y नेगेटिव का मतलब क्या है, साइन थीटा नेगेटिव आ गया। तो बेटा सिंपल सी बात है, कोस थीटा एक तो पॉजिटिव आ गया, और दूसरा अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, जब कोस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब रेसिप्रोकल तो इसका सीकेंड थीटा है। तो ये दोनों तो पॉजिटिव आ गए और बाकी चारों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। बताओ क्यों चारों नेगेटिव आएंगे, देखो समझो। साइन नेगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, वो भी नेगेटिव आएगा। अच्छा टेन कैसे बनाओगे, साइन अपॉन कोस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो टेन भी नेगेटिव आएगा। टेन नेगेटिव आएगा तो कोट भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोट उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चारों क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गए होंगे। जब भी मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा तो आपको ये तुरंत बताना है मुझे कि सर पहले क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। अच्छा दूसरे में क्या होता है, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। दूसरा किसका नाम है, बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहां पे एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि हर कोई टी रेशियोज, हर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और दो में नेगेटिव होगा। जरा साइन की बात करो, साइन पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में पॉजिटिव है, तो साइन तीसरे और चौथे में नेगेटिव है। आप कोस ले लीजिए, देखो कोस ध्यान से, पहले में कोस पॉजिटिव है और चौथे में पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे और तीसरे में तो नेगेटिव है। आप टेन ले लीजिए, टेन थर्ड में पॉजिटिव है और टेन फर्स्ट में पॉजिटिव है, और सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलो अगर आप लर्न करना चाहो तो इसको मैं एक लाइन बताता हूं, उससे आप लर्न भी कर सकते हो, स्लोगन की फॉर्म में है, और वो क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी। भाई आप देख रहे होगे आपके घर में किसी को चाय पीना पसंद है, किसी को कॉफी पीना पसंद है ना, और किसी को दोनों पीना पसंद नहीं है, दूध पीना पसंद है ना बेटा। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, इनका फर्स्ट लेटर कर लीजिए। हमें तो कॉफी पीने से मतलब नहीं है, हमें तो जस्ट क्वाड्रेंट याद करने से मतलब है। इन सब का आप फर्स्ट लेटर ले लीजिए। तो देखो सबसे पहले ए का मतलब है, पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। अब ऑल का मतलब 6 ही तो होते हैं भाई, सारे के सारे क्या लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया। अच्छा अब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो दूसरे में क्या है, एस का मतलब होता है साइन, ऐसे लर्न कर सकते हो साइन, और एक साइन आ गया तो आगे तो दिक्कत ही नहीं है भाई। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल तो कोसिकेंट होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा अगला क्या है, टी का मतलब समझ गए होंगे ना, बताने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट थीटा। तो देखो टेन और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ की बात करूं तो देखो सी का मतलब कोस थीटा, और कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बेटा इस 4 क्वाड्रेंट सिस्टम को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है।